चाहे दिन में पढ़ो या रात को, चाहे दिन में पढ़ो या रात को, याद रखो इस बात को कि एक शिक्षक बनना है आपको, एक शिक्षक बनना है आपको। जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही थी, उसमें आज जो है हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हमारे डीएलएड जो पूरा कोर्स है उसके 12वें प्रश्न पत्र और हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे विषय समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने जो इस विषय है इसमें बात करने वाले हैं समाज शिक्षा के बारे में, मतलब समाज में जो शिक्षा है वो कैसे दी जाती है, समाज के बारे में बातें इसमें होंगी। इस विषय में हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, समाज और शिक्षा का क्या संबंध है, समाज का शिक्षा पे और शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और इन दोनों के मध्य समन्वय कैसे रखा जाता है, कैसे एक शिक्षक को इनके बीच में जो है संबंध बनाए रखना चाहिए, उस बारे में विस्तार से चर्चा होगी हमारे इस विषय में। और इसी में लिखा है पाठ्यचर्या बोध, मतलब कि जो है पाठ्यचर्या क्या है, क्या होती है पाठ्यचर्या, क्यों बनाई जाती है और पाठ्यचर्या को जो है किस प्रकार से ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसका अनुसरण करके बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके, समाज के हित में, समाज हित में बालक का विकास हो, ऐसी पाठ्यचर्या कैसे बनाई जा सकती है और कौन कौन से जो है वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम अपने इस विषय में, जिसका नाम है समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध। ये जो विषय है ये हमको शिक्षा, समाज और पाठ्यचर्या के बारे में विस्तार से समझाता है और इस विषय में जो है हम विस्तार से बात करेंगे शिक्षा की दार्शनिक समझ के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो इतनी सारी बातों को समझाने के लिए जो है इस विषय को कुछ इकाइयों में विभाजित किया गया है और इस विषय में हमको कुल 4 इकाइयां दी गई है, जिसमें हमारी जो पहली इकाई आती है वो है शिक्षा की दार्शनिक समझ, मतलब कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कैसे दी जाती है, समाज में शिक्षा का क्या स्थान है, उन सभी के बारे में और दर्शन की दृष्टि से शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में बात होगी हमारे इस इकाई में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से दर्शन शास्त्री हुए, कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने शिक्षा के विषय में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अपनी कुछ बातें कही और उनका क्या महत्व है हमारे शिक्षा में। इस प्रकार से जो है शिक्षा की दार्शनिक समझ जो इकाई है उसमें हमको बातें दी गई है। इसमें हम देखेंगे कि विद्यालय, समाज और शिक्षा में समन्वय कैसे बिठाया जाता है, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें जो है शिक्षा अच्छे से दी जा सके, समाज के लिए, समाज के विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस बारे में अध्ययन करेंगे हम अपनी पहली इकाई शिक्षा की दार्शनिक समझ में। उसके बाद हमारी दूसरी इकाई आती है शिक्षा के उद्देश्य। भाई शिक्षा के जो छोटे उद्देश्य होते हैं, जो नैरो एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, नैरो एम्स के बारे में तो हम जानते हैं और बहुत सी बातें हम अपने फर्स्ट ईयर में भी जान चुके हैं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, लेकिन हमारे द्वितीय वर्ष में जो है हमको फिर से शिक्षा के उद्देश्य नाम की इकाई दी गई है। तो हमको ये दिए जाने का कारण ये है कि हमको शिक्षा के जो विस्तृत उद्देश्य हैं, जो दूरदर्शी उद्देश्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करवाना, इसीलिए शिक्षा के जो ब्रॉड एम्स हैं उनके बारे में बताने के लिए हमको ये यूनिट दी गई है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, मतलब शिक्षा के क्या उद्देश्य है ब्रॉड रूप में, मतलब उनका जो विस्तृत, जो बड़ा एक रूप कहना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन होगा हमारी इस इकाई 2 शिक्षा के उद्देश्य में। शिक्षा के सभी उद्देश्यों के जो बारे में बातें हमारी इस इकाई में होगी। इसके बाद हमारी तीसरी इकाई हमको दी गई है शिक्षा, राजनीति एवं समाज।
शिक्षा के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं अपने पूरे विषय में, पूरे कोर्स में, लेकिन राजनीति वो नीति है राजनीति जो हमारे देश को चलाने का काम करती है। लोकतंत्र में जो है राजनीति ही सब कुछ होती है, देश में जो है नीतियों का निर्धारण राजनेता करते हैं और राजनीति से ही पूरा देश जो है चलता है। तो इस राजनीति का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीति में शिक्षा क्यों जरूरी है, इस बारे में बात होगी हमारी तीसरी इकाई में कि राजनीति, समाज और शिक्षा आपस में कैसे संबंधित है, कैसे इनके बीच में जो है संबंध बिठाया जा सकता है, कैसे समन्वय किया जाए, इस बारे में बात होगी हमारी तीसरी इकाई शिक्षा, राजनीति एवं समाज में। उसके बाद बात आती है इकाई 4 ज्ञान के बारे में। ज्ञान मतलब नॉलेज क्या होता है, नॉलेज के विस्तृत जो अवधारणा है, नॉलेज क्यों जरूरी है और नॉलेज के बारे में क्या क्या बातें जो है वैज्ञानिकों ने कही हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में, और हमारे जो है शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ज्ञान के विषय में क्या कहा है और कौन कौन से वैज्ञानिक हुए मुख्य रूप से जिन्होंने ज्ञान के बारे में जो है बातें कही हैं या ज्ञान को स्पष्ट किया है, उनके बारे में जो है विस्तार से अध्ययन होगा हमारी इकाई 4 ज्ञान में। ज्ञान के बारे में संपूर्ण बातें जो है हम जानने का प्रयास करेंगे अपनी इस इकाई में। साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा परिचय था हमारी इकाइयों का। जो हमारा विषय तुमको दिया गया है समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध, ये विषय हमारा 4 इकाइयों में बटा हुआ है और इन 4 इकाइयों में हमको क्या पढ़ना है इस बारे में हमने आज छोटी सी चर्चा की। उम्मीद है आपको चर्चा में बातें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।